भैया कोई काम मिल जाएगा? कैसा काम? कोई भी छोटा मोटा कोई काम भी हो चलेगा, कोई काम भी हो। मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए और 2 वक्त का खाना। आपका सारा काम मैं कर लूंगा। यार दिखने में तो अच्छे खासे घर से लगते हो, ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? नहीं भाईजान, ये कपड़े मांग के ये पहने हुए, मैंने मांग के पहने हुए। ये देखिए गंदे मुंदे ये सुबह मुझे दिए हैं, और ये चप्पल दोस्त ने दिए हुए मुझे, ये मांग के मैंने पहने हुए हैं। अच्छा, तो जूतों के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो मोबाइलों के बारे में कुछ है, मालूमात है कुछ? नहीं, बस मोबाइलों के बारे में भी मेरे पास कोई है। तो फिर हिसाब किताब तो कर लेते हो ना? जी जी हाँ, वो काम मैं अच्छे से कर लूंगा। हिसाब किताब का काम मैं कर लूंगा। ठीक है, फिर कल से तुम आ जाओ, काउंटर संभाल लो फिर कल से आके। अच्छा, फिर ऐसे खाना तो हमें मिल जाएगा यहीं पे, और रहने के लिए ये जगह यहीं पे सो जाओगे यहाँ पे ना? जी जी हाँ, काफी है जगह, ही काफी है, आराम से रह लूंगा मैं यहाँ। और एक बात याद रखना, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। सामने कैमरा लगा हुआ है तीनों दुकानों में। भाईजान कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, यही तेरे लिए बेहतर भी होगा। यार जो भी हो, तुझे उसे काउंटर पे नहीं बिठाना चाहिए। यार मैं क्या करता, उसे कोई और काम आता ही नहीं था, और था भी इतना मजबूर वो, मेरे पास यही ऑप्शन था, फिर मैं उसे काउंटर पे बिठाता। काउंटर तो जगह ही ऐसी है, यहाँ पे हर एक बंदे को नहीं बिठाया जाता बंदा। यार छोड़ो यार, मजबूर था वो बंदा भी, और फिर मेरी भी मजबूरी थी। चलो, मुफ्त में मुझे दुकान का चौकीदार भी मिल गया, मजबूरी भी थी मेरी। अरे ये क्या, इतने सुबह सुबह ही जाके हो? जी बस वो सुबह आंख जल्दी खुल गई थी, मैंने कहा सुबह सुबह थोड़ा सा काम शाम कर लूं बस। भैया ये 100 के नोट, 1000 के नोट और 500 के नोट, इनको अलग अलग लगा दो एक साइड पर। वो क्यों? इस तरह जरा आसानी होगी, पैसे एक साइड पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, मैनेज करना आसान होगा थोड़ा। हाँ, बात तो ठीक कर रहे हो। चलो कर लो, फिर ऐसे ही कर लो। हैं? ये क्या, इतना महंगा मोबाइल? आईफोन है तुम्हारे पास? जनाब मुझे क्या पता है ये महंगा या सस्ता, मुझे ये कहीं से मिला था, मुझे क्या पता है आईफोन क्या होता है। यार वैसे उसके पास तो आईफोन भी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बेकारी भी है, आईफोन भी है उसके पास, फिर तो वो पक्का चोर होगा। ये क्या जनाब, आप यहाँ? जनाब चलें घर चलें ना, कब से आपको ढूंढ रहे हैं, गाड़ी खड़ी है बाहर, चलें चलें, फिर घर वाले खुश हो जाएंगे। चलें। कौन हो आप? मैं नहीं जानता आपको। ये कैसा मजाक कर रहे हैं? चलें भाई घर चलें। कौन सा घर? मैंने बताया ना आपको, कोई गलतफहमी हुई आपको, मैं नहीं जानता आपको। एक मिनट रुको जरा, ये क्या चल रहा है? क्या वाकई ये आपके मालिक हैं? आप जानते हो ऐसे? जी जानता हूँ, मैंने अच्छी तरह जानता हूँ। देख, ये तो मुझे पता है तू बेरूपी है, अब सच सच बता दे कि तू है कौन आखिर। आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? 4 महीने पहले। लेकिन तुम बात को इधर उधर न घुमाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो बताओ मुझे। आपका ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। उस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे डर था कि पब्लिक मुझे मार देगी। आज 4 महीने तो बाद तुम्हें ये ख्याल आया है, तुम आज 4 महीने बाद ये ड्रामा क्यों कर रहे हो फिर? उस दिन मार्केट में आपको मैंने देखा, आपकी ये हालत देख के मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सोचा मुझे अपनी गलती का इजाला करना चाहिए। मैं आपका सहारा बनना चाह रहा था, मैंने कहा मैं आपकी कोई मदद कर लूं, किसी तरीके से मैं आपके काम आना चाहता था। मुझे बस फिर सिर्फ एक यही रास्ता सोचा कि मैं आपके काम को देख सकूं। एक्सीडेंट की तो बात नहीं है, अगर तुम उस दिन मुझे लेके अस्पताल चले जाते वक्त पे, तो आज शायद मेरा ये हाल ना होता। रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, अगर उस दिन मुझे तुम वक्त पर अस्पताल लेके जाते तो आज शायद मेरा ये हाल ना होता, और तुम्हें भी शर्मिंदगी ना होती। दुख मुझे इस बात का है कि अगर उस दिन तू मेरा सहारा बन जाता तो आज मुझे सहारों की जरूरत ना पड़ती, और अगर उस दिन वक्त पर अस्पताल पहुंच जाता तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन कोई बात नहीं है, चलो मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, तुम्हें कम से कम शर्मिंदगी का एहसास हो गया है।